इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करें। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते। तो इतना एडवांस है इंडिया। ठीक है, हमारे दरमियान इस तरह के हालात रहे हैं, जंगें भी हुई हैं, मामला ख़राब भी हुआ है पार्टीशन से लेके अब तक। लेकिन मेरा ख़्याल है कि रीजनल पीस और प्रॉस्पेरिटी और लोगों की खुशहाली के लिए और अमन सलामती के लिए मेरा ख़्याल है कि जाना चाहिए। 12 साल बाद में 12 साल इन्होंने बहुत देर कर दी हुई है। बात होनी चाहिए, दोस्ती के लेवल पे होनी चाहिए, गुलामी के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें माने, कुछ मनवाएं और ये इस तरीके पे आए। अब आईपीएल सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि आप अपनी राय देकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, वो भी लोटस 365.in पर। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस। यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस हैं जिन पर आप अपनी राय देकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो अभी लोटस 365.in पर रजिस्टर करें और अभी पाएं 365 का बोनस। गाइज, यहाँ पर आपको मिलेगा 101 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स और यहाँ पर क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देकर आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुटेला, सुनील सेठी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े स्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अभी इस पर रजिस्टर करें और माला माल हो जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? तारिक अली। सर, आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, उनका ये इकदाम कैसा है? उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सबसे पहली बात हुई, अगर अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत रही तो जाना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से 14 मई के इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाएगी। आज ही चली जाए, जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ। और दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे कि हम यही सिर्फ ये मीडिया पे आकर कहते रहेंगे जो उधर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और वो मुसलमान बेचारे कहते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ऊपर के नहीं लगता अभी हमें किसी और की फिक्र करने के बजाय अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए? सब जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम जब भी कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं, या तो हम कश्मीर की बात करते हैं या हम किसी और मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं हम उनको हल करने की तरफ आते ही नहीं है। वो मसाइल हम खड़े ही नहीं कर पाते, उनके सामने वाज़े ही नहीं कर पाते कि हम किन इशू से गुजर रहे हैं, उनको हल कैसे करना है। हमारे मुल्क के मेरे पहले जवाब में आपको उसका शायद थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा कि हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम आने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा जो बांध दिया, जो लोकसभा इलेक्शन से भाग रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है। ये सियासी इस्तेहकाम जब आ जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यहाँ तक देखें कि हमारा मुल्क कोरोना में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सर्वाइव पाकिस्तान में कोरोना में इमरान खान साहब ने किया था। क्यों? उस वक्त सियासी इस्तेहकाम था, एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी। अभी हमारे पास पीडीएम का टोला है, 13, 14, 15 जमातें हैं, जिसमें कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात यही कि मैं जो कह रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से हर इकदाम को सब कुछ किया। उन्होंने अपनी मैशियत बेहतर की खारजा पॉलिसी की वजह से। उनकी अमेरिका के साथ दोस्ती ऐसी है, फिर भी उन्होंने रूस से तेल लिया, हालांकि वो उनको मना करते रहे। हम पाकिस्तानी हो गए, अब आके हमने ये फैसला किया। हमने बहुत देर कर दी, 1 साल। इंडिया पिछले 1 साल से फ़ायदा ले रहा है, हम उसके बारे में अब सोच रहे हैं। ये हमारी नाकिस खारजा पॉलिसी की वजह से है। खारजा पॉलिसी हमारी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ बेहतर होगा। बिलावल साहब वहाँ पर जाएँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ बिलावल साहब वहाँ पर जाकर ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में वहाँ पर उनसे आवाज़ उठाएँ कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मगर इन इशू पर बात करें हमारे साथ। ये जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, ये सारे वहाँ के मुसलमान तो कहते हैं कि हमें यहाँ पे किसी की
किस्म का मसला ही नहीं है, फिर हम किस मुद्दे पर वहाँ पे जाके उनसे बात करें? जब वहाँ से वीडियो सामने आती है, वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानी उससे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर इस मुद्दे पर बात करना ही फजूल है। जब वहाँ के अवाम को मसला ही कोई नहीं है, वो कह रहे हैं कि जब अपने काम से काम रखो, फिर हम क्यों जो है करें ये बात इस किसी से भी? वहाँ की आवाम ओन ईयर नहीं कह सकती। जैसे उसकी मिसाल मैं पाकिस्तान से देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में सब क्या कहते हैं, हुकूमत कोई और करता है, इस्टेब्लिशमेंट फौज करती है, मगर हम मुंह पे नहीं कह सकते। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टीवी पे आके भी नहीं कह सकता कि ये हुकूमत फौज कर रही है, ये सारे मामला जो चल रहे हैं। अब खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं उनका पर्चा क्यों नहीं कट सका? उन्होंने डीजी का नाम लिया, 2-3 जो है वो मैं यहाँ पे नाम शायद आप भी ना चला सकें, उनके नाम लिए हुए जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। इसी तरह वो बेचारे ऑन कैमरा आके नहीं कह सकते। अब ये देखें ना, पीछे जो 2 MLA कत्ल हुए हैं, जो उन्होंने कत्ल किए हैं सरेआम, जो वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कत्ल करने के बाद जय कृष्णा के नारे लगा रहे हैं, वो इंडिया में ही हो रहा है। जो हमारी मस्जिदें जो वहाँ पर उन पे हमले हो रहे हैं वो इंडिया में ही हो रहा है। रही पाकिस्तान की बात, तो हम तो इंडिया का इतना करते हैं। मैंने ये कुछ दिन पहले जैन मंदिर से मेरा गुजरना हुआ, यहाँ के हालांकि निस्बतन इंडिया की यहाँ पर मैं 1% भी हिंदू नहीं है, हमने जैन मंदिर वैसे खूबसूरत सारा कुछ किया हुआ है। वहाँ ने हमारी इतनी मुसलमान आबादी होते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी हुई है। तो इस वजह से ये इशू हैं। आपने कहा कि यहाँ पे 1% भी हिंदू नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है, जब तकसीम हिंद हुआ तो यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी थी, कहाँ गई वो सारी? हिंदू कम्युनिटी यहाँ लाहौर में नहीं है, वो कराची में है, और कराची में वो अच्छे हैं। आप देख लें, बिलावल भुट्टो साहब उनके साथ दिवाली मनाते हैं, होली साथ जाके मिलाते हैं। हमारे वज़ीर खारजा होके वो वहाँ पर जाते हैं। सिंध में उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये आप बात भी मान लें कि यहाँ पाकिस्तान में हर अक़लियत महफूज है। इंडिया की बात करें तो उनके दलित वहाँ पर, उनके अपने दलित वो महफूज नहीं है। सिख उनके वो वहाँ पर खालिस्तान आपको आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इसी तरह वहाँ से खालिस्तान भी निकलेगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ के जो मुसलमान हैं इस वक्त दबे हुए हैं, वो उठेंगे। मगर उसके लिए सबसे पहले जो आपका टॉपिक है आज का, कि हमारी अपनी पाकिस्तान की हारजा पॉलिसी बेहतर होनी, तभी जाके हम कश्मीर का मुद्दा उठा सकेंगे अच्छे लफ्ज़ों में, तभी जाके हम इंडिया का मुद्दा उठा सकेंगे अच्छे लफ्ज़ों में, तभी जाके जब आप जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आवाज़ें उठती हैं, इंडिया कहता है कि यहाँ पर ये वो है, अगर हमारी हारजा पॉलिसी बेहतर होगी तो ये आवाज़ें कभी भी नहीं उठेंगी। आपको पता है कि अगर बिलावल भुट्टो चले जाते हैं तो ये 12 साल के बाद भारत में हमारा कोई पहला वजीर खारजा होगा जो जाएगा। मतलब आप सोचें कि 12 साल के बाद हमारा कोई वजीर खारजा इंडिया विजिट करने जा रहा है, तो ये एक खुशाइंद बात होगी ना। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि ये जाएं, वहाँ जाकर बात करें, और इशू हाईलाइट्स तब ही होंगे। अब जैसे मैं ये बात फिर आज मैं बार बार उसी मुद्दे पे, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बाहर लोग ये क्या कहते थे जी, ये 4-3 का फैसला है, ये फैसला वो फैसला है, मगर जब अदालत के सामने पेश हुए उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ जो असल मुद्दा था उस पर बात हुई। इसी तरह हम इधर मीडिया पे कहते रहेंगे जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो कह रहे हैं इस तरह इधर पाकिस्तान में जैसे आकाश राम को उन्होंने उठा लिया है, हमारे जिसने भी उठाया, इदारे ने उठाया, पूरी इंडिया में उसकी वो बाज़गश्त चल रही है। इसी तरह हम टीवी पे कहते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वज़ीर खारजा साहब जाएंगे, वहाँ पर जाके हाईलाइट्स करवाएंगे कि ये आपके मामला इस तरह हो रहे हैं। जब ये चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी फिर उसके बाद हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी। और 12 साल बाद, मैं 12 साल इन्होंने बहुत देर कर दी हुई है। बात होनी चाहिए, दोस्ती के लेवल पे होनी चाहिए, गुलामी के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें माने, कुछ मनवाएं, और ये इस तरीके पे आएंगे। सर आपका नाम? खुरम। सर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अगले हफ्ते इंडिया जा रहे हैं SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, कैसा इकदाम है? क्या आपको लगता है कि उन्हें जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जाना तो चाहिए। इससे जाने से ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट कम से कम जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे ना। अब वहाँ जाके ये क्या डील करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक इमेच्योर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अगर आप ये कहें तो उनको विरासत में सियासत मिली है, कोई वो ख़ुद सियासतदान तो है नहीं, या वो कोई पॉलिटिक्स पढ़ के तो आए नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या भुट्टो साहब जो थे वो, या जो उनकी फ़ैमिली का पीछे से बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो एक सियासी फ़ैमिली है। तो अब उनके वालिद साहब को देख लें आप, जरदारी साहब को। तो मैं पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि बिलावल भुट्टो साहब की जगह पे अगर कोई मैच्योर सियासतदान वहाँ जाता तो शायद ये जो मौका था ये बहुत अच्छा मौका था, और इस मौके से हम बड़ी अच्छी डील्स करके उनसे वापस आ सकते थे। लेकिन अब चूँकि बिलावल भुट्टो साहब को ये प्लेट में रख के वजारत दी गई है, तो वो जाके वहाँ क्या डील करते हैं इससे ये देखना पड़ेगा। मौका बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, डील करनी चाहिए वहाँ जाके, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सबसे पहले मेरा तो ताल्लुक़ चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो
हम लोग इस वक्त अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे चल जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते, तो इतना एडवांस है इंडिया। तो बात सिर्फ इतनी सी मैं आपसे करूँगा और वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो उनसे हैं, देखना ये है कि वहाँ जाके अब डील क्या करते हैं, उनको कैसे डील करते हैं। अगर तो ये मौका उन्होंने गंवा दिया तो फिर शायद दोबारा हमें ये मौका नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का एक अच्छा और सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि अगर देखें तो तमाम कंट्रीज़ का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके साथ इंडिया की बन नहीं पा रही। बड़े अरसे पहले, कुछ माह पहले उन्हें दावत दी गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आप एससीओ की मीटिंग के लिए भारत में आएँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन फाइनली ये डिसाइड हो गया कि अगले हफ्ते वो एक वफ्द के साथ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी इस मीटिंग के बाद? मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक अच्छा मौका है, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। डिपेंड करता है कि अब जो हम लोग अपने SOPs क्या बना के जा रहे हैं, हमारी क्या जो मफाद हैं हमारे। देखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए जो भी इकदाम ये लोग उठाते हैं, उससे मैं तो एक आम पब्लिक हूँ ना, आप पब्लिक हैं, ये दुनिया यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग पब्लिक है ना। कौम के फ़ायदे में क्या चीज़ जाती है, इनको वो बेनिफिट देखना चाहिए। इस वक्त इनको जो पीछे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ख़त्म कर देना चाहिए। इनके साथ जो अब सीनियर रहनुमा जा रहे हैं, बिलावल साहब को चाहिए कि उनका फ़ायदा उठाएं, उनकी जो सीनियरिटी है उससे मदद लेकर वहाँ जाके विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई बोंगी ना मार दें और वहाँ जाके अच्छे तरीके से उनसे डील करके हैं। क्योंकि इंडिया जो उनसे है ना, अगर आप देखें अमेरिका में छाया हुआ है, दुबई में छाया हुआ है, हर तरफ इंडिया को लोग पसंद करते हैं। इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी कौम और मुल्क का मुफाद पहले देखते हैं, इसी के मुताबिक वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, बाकी चीज़ें वो सेकेंडरी रखते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान इसके उल्ट चलते हैं। देखें, बात यह है कि इंडिया में अगर आप चले जाएं तो इंडिया में जो सियासतदान है उनको जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग पराडों से नीचे बैठते नहीं हैं। यहाँ पे जिस वक्त कोई सियासतदान MP है, MNA जब कोई इलेक्शन लड़ता है वो पहले कैलकुलेशन करके बैठा होता है कि यार मैंने जो उनसे है ना ये पैसा कहाँ से पूरा करना है। अगर उसका 1 करोड़ या 2 करोड़ लग गया है इलेक्शन पे तो उसने उससे 10 करोड़ निकालने हैं। सबसे आते साथ ही पहले वो अपनी वजारत का फ़ायदा उठाता है। वो देखता है कि यार मुझे किस किस को नौकरी लगवानी है, किस किस को कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, कहाँ से खांचा मारना है, क्या करना है। अब आपकी और मेरी बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। अब मुझे बताएं ना, मैं एक आम बंदा हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, टेक्सटाइल ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अच्छा भला टैक्स देता हूँ पूरे साल में। ना मुझे कोई फैसिलिटी है, ना मेरे को बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ना कोई मेडिकल फ्री है। इस मुल्क में आपको फैसिलिटी, एक खान साहब की एक अच्छी बात जो थी, मैं किसी की साइड पे नहीं ले रहा, एक अच्छी बात थी, उन्होंने एक सेहत कार्ड बनाया था। उससे मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ और वो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने, आई एम डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ, एहसान मुमताज़ पता नहीं करके हॉस्पिटल है क्या है, वहाँ पे गए, उनका बाईपास हुआ है और 1 रुपया भी नहीं लगा। ठीक है, अब वहाँ पे उनका तकरीबन को 7 लाख रुपए का बिल बना, जिससे उन्होंने फ़ायदा उठाया उस कार्ड से। अब इन्होंने वो कार्ड बंद कर दिया है। मुझे बताएं कि अवाम किधर जाए। अब ये इनकी बेसिकली, हमारे जो सियासतदान है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। ये लोग अपना मफाद देखते हैं, कौम का मफाद नहीं देखते। तो मेरी रिक्वेस्ट बिलावल भुट्टो साहब से ये है कि वो वहाँ जाएँ तो अपना मफाद पीछे रखें, कौम का और मुल्क का मफाद पहले देखें और अच्छी पॉलिसीज़ के साथ उनके साथ को अच्छी डील्स करके आएँ, ताकि हम लोग कल को उनके साथ को अच्छा ट्रेड कर सकें। मेरे जैसा बंदा कई चीज़ों की ट्रेड कर सकता है इंडिया के साथ, लेकिन वी आर नॉट इन ए पोजीशन कि हम लोग ये बॉर्डर से दूर दूर से देख के वापस आ जाते हैं। हम उस तरफ जा नहीं सकते। बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इंडिया, बिकॉज दे आर कमिंग टू इन जर्मनी, दे मेट मी ओवर देयर, लेकिन वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू इवन अ डील फॉर सिंगल रुपी, even a single dollar, even a single euro, because the reason is they are working with a very good companies। लेकिन रीज़न ये है कि मैं उनके साथ डील इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड ओपन नहीं है। ठीक है ना, और अगर ट्रेड ओपन हो जाए और अगर ये अक्लमंदी से वहाँ पे कोई डील्स अच्छी करके आ जाएं तो इट्स अ गुड चांस। सर, आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए।
काफ़ी अर्सा पहले, कुछ महीनों पहले भारत की तरफ से उन्हें दावत दी गई थी, लेकिन कोई रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अगले हफ्ते वो भारत जाएंगे अपने एक वक्फ के साथ। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जो आइस मेल्टिंग है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये होनी चाहिए। ये अलग बात है कि कश्मीर हमारी जो है वो शहर अलग है, और उस पॉलिसी के ऊपर हमें कायम रहते हुए इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए, क्योंकि वो हमारा नेबर है। और ठीक है, हमारे दरमियान इस तरह के हालात रहे हैं, जंगें भी हुई हैं, मामला ख़राब भी हुआ है पार्टीशन से लेके अब तक। लेकिन मेरा ख़्याल है कि रीजनल पीस और प्रॉस्पेरिटी और लोगों की खुशहाली के लिए और अमन सलामती के लिए मेरा ख़्याल है कि जाना चाहिए। और अगर इंडिया उसमें, उन्होंने तो इनविटेशन भेज दिया, तो हमें ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में वहाँ करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि कितना सुनहरी मौका है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने का? हाँ, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, अभी कश्मीर के अंदर भी वो हो गया मेरा ख़्याल है, इसलिए लोगों के जहनों में ये जो गम है अभी ताज़ा है कि मकबूजा कश्मीर में इस तरह से एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा लिया गया। बिल्कुल हमें उसे कंडेम करना चाहिए, और वो वहाँ नहीं बनता। और उसको कहते हुए देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है, डिप्लोमेसी इसी चीज़ का नाम है कि आप कभी सख्त होते हैं और कभी नरम होते हैं, और अपने मुल्क के बेहतर मफाद में जो है वो फ़ैसले करते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्क के बेहतर मफाद में यही है कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, और जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आप जो है वो बात जारी रखें, और उनके सलूशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ करते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कतई ताल्लुक़ कर दें और बिल्कुल ही जो कोई उनको फ़ायदा होना है या हमें फ़ायदा होना है उसको नज़रअंदाज कर दें। और अब आप देखें ना, हमारे दोनों ममालिक का जो मिलिट्री बजट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो डेवलपमेंट बजट है वो बहुत कम है। सर, अब आप देखें कि चाइना और इंडिया के भी आपस में इशू हैं लद्दाख को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, कतई ताल्लुक नहीं हुए। लेकिन हमने देखे इमरान खान साहब ने आने के बाद ट्रेड ख़त्म कर दी, जो चल रही थी वो भी बंद कर दी, जिससे यहाँ पर लोगों को जो है काफ़ी मायूसी और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते, अगर दफ्तर में कुछ लोग ऐसे हैं आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन आपका उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, और वो आप प्रोफेशनल मीटिंग्स में जाते हैं, रिलेशनशिप करते हैं। ये ऐसे ही है कि हम अपने हमसाये नहीं बदल सकते, ना वो बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। लिहाजा कुछ इश्यूज़ हमारे हैं जो कि नो गो एरियाज़ हैं, या जिस पे उन्होंने भी पोजीशन ली हुई है, हमने भी पोजीशन ली हुई। ठीक है, उन इश्यूज़ के ऊपर आप भी अपनी पोजीशन जो है वो जारी और सारी रखें। और जब आप जो सॉफ्ट एरियाज़ हैं, यानी जो ऐसे इश्यूज़ जिनका सलूशन जो है वो हो सकता है, जैसे कि ट्रेड हो सकती है हमारे दरमियान, विज़िट वीज़ाज़ हो सकते हैं, बिज़नेस हो सकती है, कुछ चीज़ें हम उधर से मंगवा सकते हैं जो सस्ती हैं, कुछ चीज़ें वो इधर से मंगवा सकते हैं जो उन्हें लगे सस्ती। तो मेरा ख़्याल है कि स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक किस्म की बिल्कुल ही फ्रीज़ हुए हैं जैसे कि रिलेशन, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो उन्हें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, उसके ऊपर आप बिल्कुल जो है वो हमें नरम गोशा इख्तियार करना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि जब जंगें भी हो जाती हैं दुनिया में, हमें बेहतर कम्युनिकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिक्वायर है। तो बिलावल भुट्टो का विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके जो बात करने का अंदाज़ है, उसमें काफ़ी ग्रूमिंग हुई है। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो एक मैच्योर सियासतदान नहीं है, वो वहाँ जाकर क्या डील करेंगे, अवाम परेशान है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। देखिए, बिलावल ने इससे पहले बहुत ज़्यादा विज़िट किए हैं, और पीछे उनकी मदर की लेगेसी है, मतलब प्रेसिडेंट जरदारी उनकी भी है, मदर साइड से वो है एक चीज़, तो उसकी ग्रूमिंग हुई है, और फिर बाहर उसकी सारी एजुकेशन है। ठीक है, उसके एक्सेंट में शुरू में प्रॉब्लम्स हुए हैं, लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, शेख रशीद वगैरह ने बहुत ज़्यादा उस पर मिमिक्रीज़ वगैरह भी बनी, लेकिन वहाँ तो अंग्रेज़ी में ज़्यादा बात करनी है, तो वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, और अब उनकी उर्दू भी बेहतर हो गई है, और वो मेचोरिटी का लेवल भी मैं देख रहा हूँ कि जो अब बयानात आ रहे हैं, बिलावल के जो पहले बयानात आया करते थे और जो अब बयानात आ रहे हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
और जो जब से फॉरेन मिनिस्टर बने और उन्होंने मुख्तलिफ विज़िट किए हैं तो काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। बाकी ज़ाहिर है वो अकेले थोड़ा होंगे, उनके साथ एक पूरी टीम होगी, पूरा डेलीगेशन होगा, उसमें सीनियर लोग भी होंगे, तो चीज़ें मशावरत से ही आगे चलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर जाना चाहिए।